हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, हम आपके जो माइंड में पर्सन है हम उसकी रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। अब पर्सन आपकी माइंड में न्यू भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, और एक्स भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई क्रश भी हो सकता है। तो पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, ये आपकी माइंड रीडिंग हो रही है। जो आपके माइंड में पर्सन है मैं उसके लिए इस वक्त रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं आप न्यू पर्सन पे रीडिंग करें। तो न्यू पर्सन पे मैं रीडिंग कैसे करूं? मैं आप लोग की एनर्जी पिक करती हूँ। ये कार्ड्स मेरी एनर्जी पिक नहीं करते, आपकी एनर्जी पिक करते हैं। जब आपके माइंड में फोकस ओल्ड पर्सन पे है, एक्स पे है, आप एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे न्यू की रीडिंग कैसे आ सकती है? अब आप मुझे बताएं। मैं यहाँ पर रियल रीडिंग कर रही हूँ, इट मीन्स यहाँ पर एनर्जी प्रिडिक्ट कर रही हूँ। तो मैं कैसे ऐसी चीज को रीड करूँ जो जिस पे आप लोगों का फोकस नहीं है? और गिनती से एक दो लोगों का अगर फोकस भी है तो मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ये जर्नली लोगों के साथ कनेक्ट होती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे उस चीज़ को, आप लोगों की बात को कैसे मैं सही समझूं? जब नई की रीडिंग, नई की एनर्जी मिलती है कि आपके माइंड में चल रहा है कि आप किसी और को भी चांस देना चाह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो भी दिखता है एक नए के हवाले से मैं वो बताती हूँ आपको। ठीक है, जो मुझे लगता है हाँ ये नए पर्सन की एनर्जी है, किसी नए की तरफ जा रहे हैं। खैर, हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं, और ये वाली बातों को तो हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, जिन लोगों को भी रीडिंग चाहिए वो पर्सनल रीडिंग कहीं और से बुक करा ले। मैं पर्सनल रीडिंग भी नहीं करती। ठीक है, जिन्हें अपने न्यू पर्सन के बारे में रीडिंग करनी है, आप कहीं ना कहीं पर्सनल रीडिंग बुक कराएं जो आप लोग के लिए। और जो यहाँ पर एनर्जी आएगी तो मैं तो वही बताऊंगी ना, जो मेरे इतने सारे व्यूवर्स हैं वो जो एनर्जी यहाँ पर उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। ठीक है, चलें, लेट्स सी, हम चेक करते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है मैं उस पर्सन की रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है। ओके ओके, आपके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या सोच है आपको लेकर। लाइडर ऑफ कप्स, यहाँ पे है, देखिए, डेथ। अब मैं क्या करूं? किसी ट्रांसफॉर्मेशन वाले पर्सन की रीडिंग है। ठीक है, डेथ। आप लोग के सामने कार्ड शफल करती हूँ। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ फैंस, क्लैरिटी। देखें, एस ऑफ फैन, एस ऑफ सोड, एस ऑफ फैन बोला था, एस ऑफ फैन भी आ गया और एस ऑफ सोड है ये। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू न्यू प्लान्स, दी हाई प्रिस्टेस। जो पर्सन आपके साथ बिगनिंग करना चाह रहा है, जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, देखिए उस कनेक्शन की रीडिंग निकली है जो टावर मोमेंट से गुजर रहा है, जिसपे एक डेथ आ चुकी है, जिसपे एक एंडिंग हो चुकी है, जिसको ऐसा लग रहा था। अब जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही है, मतलब कि आप लोग को ऐसा फील हो रहा है कि सिचुएशन, देखिए, टेन ऑफ सोड, एक एंडिंग एक कनेक्शन में एक एंडिंग हो चुकी है, एक एंड आ चुका है, एक फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन यहाँ पे एक रीबर्थ हो रहा है, एक पास्ट सिचुएशन का, पास्ट कनेक्शन का एक रीबर्थ हो रहा है। उस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, आपको अट्रैक्शन दोबारा से फील होना स्टार्ट होगा इस पर्सन के लिए। आप दोबारा से एक अट्रैक्टिव एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि आपको कोई और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई और आपके उस पजल में फिट नहीं हो पा रहा जितना फिट ये पर्सन होता है। मतलब कि एक चांस देने के लिए आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप सिचुएशन में एक चेंज लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। क्लैरिटी है आप लोगों के पास, आपके पास भी क्लैरिटी है, आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल रही है। अट्रैक्शन दोनों तरफ से बढ़ रही है, और हाइपरस्टिस के साथ दोनों ही साइलेंट हैं। आप दोनों एक दूसरे को ये नहीं शो कर रहे कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के लिए पैशन फील कर रहे हैं। टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ टावर आप लोग के कनेक्शन में है। शायद थर्ड पार्टी को आपने यहाँ पर इस पर्सन के साथ देखा। यहाँ पर जो भी हुआ, एक फेस एंड हो रहा है। यहाँ पे टेन ऑफ सोड की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग है। आप लोग के कनेक्शन से एक फेस एंड हो रहा है, या तो एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन से गुजर रहा है। यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा एक पेन से गुजर रही है। जिस पर्सन ने पास्ट में बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को डिनाई किया है, रिजेक्शन दी है, वो इस वक्त पेनफुल एंडिंग में है। वो किसी पेनफुल एनर्जी में है, इस वक्त पेनफुल एनर्जी से गुजर रहा है वो पर्सन। ठीक है, बिल्कुल, ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, आपको कोई बात कन्वे करना चाहता है, किसी चीज पे इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल, देखें यहाँ पे एसिस की एनर्जी, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पास्ट कार्मा रिलीज, पास्ट सिचुएशन खत्म, पास्ट पास्ट बैड टाइम, पास्ट नेगेटिविटी का एंड होना। ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। देखिए,
10 ऑफ वैंस, जिस पर्सन को आपको मैसेज करना, टेक्स्ट करना बहुत ज़्यादा बर्डनसम हुआ है, अपने अंदर का एक्सप्लेन करना, अपने अंदर का लव, अपने अंदर की केयर, अपने अंदर का नर्चर जो आपके लिए फील कर रहा है, जो क्लैरिटी मिली एक बर्डनसम सिचुएशन से गुजर रहा है, वो चीज़, वो बिगनिंग, वो इतना आसान नहीं है उसके लिए करना। एक 10-10 की एनर्जी, 10-10 डेथ टावर, कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही ये कनेक्शन। मुझे पता है आप लोग साइलेंट है, हाई प्रिस्टेस के साथ बैक ऑफ द स्टोरी सब चल रही है, आप लोग एक दूसरे के लिए क्लियर हो रहे हैं, आप लोग के लिए, आप लोग के माइंड में एक दूसरे के लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू क्लैरिटी, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू अट्रैक्शन और पैशन पैदा हो रहा है, ठीक है। इंटेलेक्ट ऑफ कप, ठीक है, बिल्कुल आप लोग एक इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस स्ट्रक्टनेस को खत्म करना चाहते हैं, आप एक जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गैदर करके ये पर्सन इस स्ट्रक्टनेस को एंड करना चाहता है, इस कनेक्शन की आपके साथ एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, और चीज़ों को जो आप हाइप्रिस्टिस के, आप लोग की जो कम्युनिकेशन बिल्कुल बैंड हो गई ना, आप लोग की कम्युनिकेशन जो डेथ हो गई है, जो बिल्कुल एक एंडिंग के पॉइंट पर है, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, जो हैंगमैन सिचुएशन है काफ़ी सालों से, इसको एंड करने के लिए यहाँ पर एक क्या चाहिए, थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेंथ चाहिए, थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए इस चीज़ को लेकर कम्युनिकेट करने के लिए। हैंगमैन देखिए दोबारा आ गया, स्ट्रकनेस है, इस टावर की वजह से स्ट्रक है ये कनेक्शन, चाहिए ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है और आप भी, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं और ये पर्सन इस कनेक्शन को अब आगे बढ़ाना चाह रहा है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका फोकस बदल चुका है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, इस कनेक्शन में चाहता है एक न्यू बिगनिंग आए, एक न्यू स्टार्ट, एक रफ्तार से चले ये कनेक्शन, आगे की तरफ बढ़े, ये ऐसा ऐसे स्टक ना रहे, ऐसे यहाँ पर ये रुका ना रहे ये कनेक्शन। द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से चल रहा है कनेक्शन, जो स्लोली बट श्योरली, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बर्डन सम सिचुएशन में यूँ आया है, पेनफुल एंडिंग एंडिंग ये यूँ फील कर रहा है, पेनफुल एनर्जी में इसलिए आया है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहा था, अब वो मेल हो या फीमेल हो, तो जो एफर्ट दे रहा था उसका फोकस चेंज हो चुका है, ठीक है, उसका फोकस बदल चुका है, उसका फोकस ही कनेक्शन नहीं रहा, उसका फोकस ही पर्सन नहीं रहा, उसने अपनी जिंदगी में फोकस बदला है, थोड़ा सा वो पर्सन अपनी विशेष के लिए थोड़ा सा एक सेल्फिश उसकी एनर्जी हो गई है, वो पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश हुआ है, अपनी विशेष को कम ट्रू करना चाहता है, अपनी विशेष को स्टार्ट करना चाहता है, उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ना चाहता है, कुछ न्यू करना चाहता है। द हर्मिट बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजिशन है, हर्मिट पोजिशन इट मीन्स यहाँ पर खामोशी से एनालाइज करना, अपनी गलतियों को समझना, अपना डीप डाउन, अपना सही गलत, आपने क्या एक्शन लिए, उसने क्या एक्शन लिया, यहाँ पे चीज़ें क्या चल रही थी, यहाँ पे यूनिवर्स वर्क कर रहा है, ये जो बर्डन सम एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है ना, इसको अब ये पता चल रहा है, जो इसने कनेक्शन को रिजेक्ट करा था, अब इसको ही पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये सब कुछ अब इसको कमाना पड़ेगा, आप आपका ट्रस्ट, आपका लव, पहले आपने बिना कमाई इसको दे दिया था, इट मीन्स बिना इसको जीते, बिना ट्रस्ट जीते आपने इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट दे दिया था, बिना इसका आपने इसको अपना प्यार जीतने का मौका ही नहीं दिया, आपने इसको प्यार दे दिया था बेइंतहा, तो इसलिए इसको वैल्यू नहीं हुई। अब इसको इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी से गुजरना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रक्चर्स का शिकार है, ऐसा हो सकता है सर्विस पे हो, बीमार हो, कोई ना कोई इसकी लाइफ में बैड फेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एनर्जी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पेन है इसके अंदर, इसकी सिचुएशन में पेन है, इसकी एनर्जीज में पेन है, इसके अंदर एक दुख है, ठीक है, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि खोना नहीं चाहता इस कनेक्शन को, इसकी रियलिटी, इसकी ऑनेस्टी, इसकी परफेक्शन, इस कनेक्शन की एक इसकी लाइट इस पर्सन को अब फील हो रही है कि इसका होना कितना ज़रूरी है इसकी ज़िंदगी में, अब इसको आदत पड़ चुकी है इस कनेक्शन की और आपकी, ठीक है। साइलेंट है, आपको कोई इमोशनल मैसेज लिखने के बारे में सोच रहा है, टाइप करता है कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको करना चाहता है, कोई आपको मैसेज लिखना चाहता है कि आपको ये मैसेज पहुंचाए, ये कितना आपको चाहता है, या तो अपने इमोशन, जो साइलेंट है इसने अपने जो इमोशंस आपसे होल्ड बैक करे हुए हैं, आपसे हाइड करे हुए हैं, जिसको फील हो रहे हैं इस टाइम में, मैं ये नहीं कह रही कि पास से फील कर रहा और आपके साथ गलत कर रहा है, कुछ रियलाइजेशन का फेस है, ये जो एंडिंग आई है ना आप लोग के बीच, पेनफुल एंडिंग, बर्डन सब सिचुएशन, जो डेथ हुई है, टावर मोमेंट एक रियलाइजेशन है, इसके रियल पार्टनर, इसके कंप्लीट पार्टनर, इसकी जिंदगी को संवारने वाले इंसान, इसको पीस और सुकून देने वाला इंसान आप थे, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये टीम वर्क,
ये पर्सन टीम वर्क चाहता है, ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क चाहता है, ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, टीम वर्क चाहता है ये पर्सन, ठीक है। ये चाहता है आपके साथ टीम वर्क करे, आपके साथ मिलके इस कनेक्शन में काम करे, आप भी काम करें, ये पर्सन भी काम करे, या आपकी हेल्प चाहता है। इस पर्सन को पता है आगे ऐसे नहीं बढ़ सकेगा, ठीक है। पास्ट में डिफेंसिव रहा है, काफी ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी थी, आपको अपने करीब नहीं आने देना, अपने इमोशंस का ना पता चलने देना, आपसे आपके साथ रूड बिहेव करना। तो मतलब किसको रियलाइजेशन है, इतना सब कुछ करने के बावजूद आप इसके लिए एक सिमिलर एनर्जी में रहे, तो आप इसको कितना चाहते होंगे। तो आप इसने, ऐसा हो सकता है लव ट्रायंगल आपके कनेक्शन में बना, इस पर्सन ने यहाँ पर लव ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर जो किसी से इसको डिसेप्शन मिली है, किसी से इसको बहुत नेगेटिविटी मिली है, किसी से इसको यहाँ पर किसी ने इसके साथ एक नेगेटिव बिहेव करा है, तो उसको आपकी 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 एक वर्थ का अंदाजा हुआ है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसकी लाइफ में, इसको इस बात का अंदाजा हुआ है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है। मून बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, जब से आपने अपना फोकस बदला है, अपने आप को चेंज करा, अपने सोचने समझने का तरीका बदला है, जब से यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी में शो हो रहे हैं इस पर्सन को, थोड़ा सा फेयरफुल सिचुएशन में इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। ये आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता, इसने एक दफ़ा आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे ना करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। 2 कार्ड से मुझे एट ए टाइम एक कार्ड चाहिए होता है, वन टाइम वन कार्ड, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट ऑफ पेंटिकल आपको मैसेज करना चाहता है, इसको यूनिवर्स फोर्स कर रहा है, एक्सप्लेन करो, अपने अंदर का दर्द निकालो, अपने अंदर जो बोलना चाहते हो बोलो, जो एक यहाँ पे फॉरगिवनेस चाहते हो तो मांगो, वो अपने अंदर रख के मत बैठो, इस फियर से यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, इसने आपकी तरफ आने के लिए कुछ डिसाइड करना है, कुछ यहाँ पर इसने करना है, ठीक है। दी एम्पर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा एक एम्पर पोजीशन में, बहुत ज़्यादा जैसे ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक है। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ईगो में आकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपसे बात जो नहीं कर रहा है ईगो की वजह से नहीं कर रहा, अब इसकी अपनी ईगो, अभी भी ईगो साथ साथ चल रही है, अपनी ईगो डाउन नहीं करना चाहता, ठीक है। आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं, इस कनेक्शन में ये पर्सन क्या इमोशंस फील कर रहा है आपके लिए, आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं। बर्डन सब सिचुएशन में बिगनिंग करना चाहता है, बर्डन इसलिए है, अब रियलाइजेशन है, अब कनेक्शन चाहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं लगता, आपसे अच्छा कोई नहीं लगता, आपसे ऑनेस्ट, आपसे आपसे प्यारा कोई नहीं लगता, लेकिन अब करे क्या, चीज़ें जो हो चुकी है, मैजिशियन फीलिंग्स ये मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन आपको, एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल साइन ऑफ पेंटिकल के साथ वेट कर रहा है पर्सन, आपकी तरफ से कोई चाह रहा है आप इस पर्सन की तरफ आए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फीलिंग मैंने निकाली तो 10 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ स्टेबल कमिटमेंट फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। दी डेविल ऑब्सेसिव एनर्जी है, पर्सन ऑब्सेसिवली आपके लिए कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है जर्नल राइट डाउन करता है, आपके लिए डायरी लिखता है, आपके लिए कुछ लिखता है, या कोई अफर्मेशंस कर रहा है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। डेविल के पास यहाँ पे सोड रखी हुई है, इसको पता चला है इसके अंदर कितनी डार्क एनर्जी थी, इसके अंदर कितनी टॉक्सिक एनर्जी थी, इसने कितना टॉक्सिकली आपको ट्रीट करा है, आपको कितना मैनिपुलेट करा है, कितना आपके साथ माइंड गेम्स खेले, इसको क्लैरिटी मिली है, अपनी नेगेटिविटी इसको नजर आई है, अपना शेडो साइड नजर आया है, कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है अपनी गलतियों को, इतना ईगो इसका हाई है कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, अपना ईगो एक्सेप्ट करना चाहता है। डिवाइन चाह रहा है कि यहाँ पर ये अपनी जो इसने आपके साथ किया है, जो मिस बिहेवियर करा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। 8 ऑफ कप्स, इसको पता है आप इन सब चीज़ों की वजह से इससे वॉक अवे करने, आपने इससे इमोशनली एक डिस्टेंस बना लिया, एक वॉक अवे सीन पर है, आप डिस्टेंस बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं, ठीक है। अब आप इससे ज़्यादा इसको टाइम वक्त नहीं देना चाहते। 4 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा सोच रहा है कंटिन्यूसली, रात भर जब ये अपने बिस्तर पे जाता है तो बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी में रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ और पेन में रहता है, क्योंकि क्लैरिटी मिल चुकी है, गलती इसकी थी, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने हमेशा इसको प्रोवाइड करा, आपने इसको हमेशा हेल्प करने की कोशिश की, और इस पर्सन ने हमेशा आपके ऊपर दूसरे लोगों को प्योरिटी दी, दूसरे लोगों को चूज किया, हमेशा ये दूसरों को वैल्यू देता हुआ आ रहा था, इसको लग रहा था कि लोग ज़्यादा, जो और लोग हैं वो आपसे बेहतर हैं, आपको आपका कंपैरिजन करा इसने हमेशा, इसकी लाइफ में जो आया है ना, इसको ऐसा लगा कि आप हमेशा इसके पीछे लगे रहते हैं, आप हमेशा हमेशा इसको चेस करते रहते हैं, ये नहीं चाहता कि आप इसके पीछे हैं, लेकिन अब इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप जब से आपने मुंह मोड़ा इसकी लाइफ में कितना अंधेरा आ गया, कितनी डार्कनेस आ गई, कितना अकेला हो चुका है ये,
आपके होने से तो लाइफ थी, आपने तो इसको 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 सेल्फ वर्थ दी थी, आपने तो उसको हैप्पीनेस दी थी, आपने तो उसको एक पीस दिया था। मतलब कि बहुत ज़्यादा रातें, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता है। क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, रियलिटी चेक है, इसको पता है इसने इसने आपके साथ टॉक्सिसिटी करी, इसने अपना एक डार्क शेडो आपके ऊपर यहाँ पर आपका अपना जो डार्क साइड है, इसने इसने आपके ऊपर वो उस डार्क साइड में ऑपरेट करा, इसने आपके साथ नेगेटिविटी दिखाई है। आपके यहाँ कोई गलती नहीं थी, आप जैसे थे आप वैसे ही थे। बस आप इस पर्सन को संभालना चाहते थे, आप इसकी टेक केयर करना चाहते थे, आप इसको लव करना चाहते थे, आप इसके साथ फैमिली। इस पर्सन को ऐसा लगता था आप इससे आजकल लोगों ने जो ना कमिटमेंट को बहुत बड़ा जो है ना वो बना लिया है। लोग सोचते कमिटमेंट, लड़के बोलते कमिटमेंट, भाई कमिटमेंट कमिट। अरे आपको एट दी एंड आप चाहे 10 लड़कियां आजमा लोगे, शादी आप एक से ही करोगे, ठीक है। कमिटमेंट आपको देनी ही पड़ेगी एट दी एंड। अगर अच्छी लड़की मिलती है, कोई केयर कर रहा है आपको, कोई टेक केयर कर रहा है, कोई आपको एक अनकंडीशनल लव कर रहा है, तो उसके साथ कमिटमेंट करने में क्या बुराई है? जरूरी है 10 जगह की ठोकरें खा के किसी एक को चूज करना? अरे इज्जत राज नहीं आती, फर्स्ट टाइम में किसी को चूज कर लो। चाहे वो 10 वो आपको रिजेक्शन ना दे, लेकिन 10 वो आपको लेसन जरूर देंगे, ठीक है। फिर एक कोई आपसे शादी कर लेगा, और वो भी शादी भी, अब शादी भी एक्सपीरियंस बन जाएगी, पता नहीं कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। कोई आपको श्योरिटी दे रहा है कि कंप्लीटली आप उसको प्यार करते हैं, आप उसकी लाइफ में पीस लाएंगे, आप उसके लिए इमोशंस प्योर रखते हैं, आप उसके लिए एक पॉजिटिव पर्सन है, तो क्यों क्यों इस तरीके से किसी को कमिटमेंट के लिए आपको दुख देना? हाँ, लड़कियां चाहती हैं कमिटमेंट हो। मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो मैं एक अपनी, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक फीमेल के होते एक बात कर रही हूँ। एक जो लड़की होती है उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है उसको, क्योंकि हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल कल्चर है, वो यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक मर्द है, उसको वो एक क्या होता है, एक अपने सर की छत की तरह होता है, ठीक है। वो इंसान सर की छत की तरह होता है। वो धूप आए छाँव आए वो संभाल लेता है हर चीज को। वो हर चीज को हर वक्त में, हर बुरे वक्त में आपके साथ होता है, एक एक छाया की तरह, एक एक ऐसी छत, जो एक ऐसी छांव जो हमेशा हमारे साय के साथ चलती है, इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। आप बाहर ममालिक में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री क्यों ना हो गई, वहां भी लड़कियां मैरिज करती हैं, लेकिन बस ये होता है हमारी तरह मजबूर नहीं होती। हमारे तो यहाँ पे पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपनी बच्ची की शादी कर दें और अपने घर को हो जाएं और अच्छा रहें, उसी में हमारी खुशी है। तो ये सब हमारे घर के ट्रेडिशंस हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? अब अमेरिकन को आप लोग देखिएगा, हमेशा उनका जो एक ओल्ड टाइम होता है ना, ओल्ड एज जो होती है उनकी, बहुत एक नेगेटिव फेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा वो अकेलेपन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, बहुत उनको बीमारियां लग जाती हैं। डिप्रेशन वहाँ पर एक नॉर्मल बीमारी है। डिप्रेशन हर तीसरे बंदे को मिलेगा। यंग जनरेशन में भी डिप्रेशन वहां पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कोई सोचने समझने के लिए साथी नहीं होता। हमें तो एक हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है, हमारा जो एक एशियन कल्चर है, उसने तो हमें बहुत बड़ी सपोर्ट दी है। ये सपोर्ट है, इससे कमिटमेंट से भागना नहीं चाहिए। कमिटमेंट एक सपोर्ट है, एक मर्द के लिए भी, एक औरत के लिए भी, उसके बुढ़ापे के लिए भी, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम है ये। वहां देखिए आप लोग वहां पर, लोग बोलते हैं वो फॉरेन कंट्री, यहाँ चलेगा वहां चलेगा। आपने वहाँ का कल्चर देखा है? वो जहाँ सब कुछ करता है, आपके आपके बच्चे ले लेता है। मतलब कि वो ऐसी जगह है, आपके बच्चे ले लेता है वो पैसा देता है, लग्जरी देता है, अच्छी लाइफ देता है वहाँ की। और जो है ना वहाँ पे ग्लिटर ज्यादा है, वहाँ पे हर चीज बहुत अच्छी चमकती हुई लग रही होती है, लेकिन स्ट्रगल बहुत है उधर। ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल बहुत है। बस ये है कि हमारे रिश्तेदार नहीं देखते हमें पेट्रोल भरते हुए, हमारे रिश्तेदार नहीं देखते हमें किसी मार्ट पे खड़े होते हुए। तो ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करिएगा कि और कोई डिफरेंस नहीं। लोग बाहर के रिश्ते कर लेते हैं, बाहर की शादियां कर लेते हैं, अच्छी वेल नॉन लड़की हो, अच्छे घराने से बिलोंग कर रही हो, तो क्या ही बात है। ये कुछ नहीं होता। लड़की अपना नसीब लाती है। आप किसी बहुत अच्छे घर से लड़की भी ले आओगे ना, अगर उसके नसीब पे लिखा है कि आप बहुत उसके साथ जब शादी होगी फलोगे फूलोगे, तो आप फलोगे फूलोगे। अगर अगर लिखा है कि आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा, आपकी चीजें बेटर नहीं होंगी, तो वो बेटर नहीं होगी। आप किसी भी अच्छे घर से लिया। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत नॉर्मल से घर की, वो वेल्दी घर की लड़कियां नहीं होती, बहुत नॉर्मल से घर की बिलोंग कर रही होती, लेकिन वो लड़कियों के नसीब ऐसे आपकी जिंदगी को बदलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
ये तो बिल्कुल एक स्टोरीज हमारे सामने होती हैं, नॉर्मल स्टोरीज होती हैं, हमने उनको अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, ठीक है। यार ये तो ऐसी थी अपने घर में, तो ऐसे घर से गई थी, ओ इतने इतना सब कुछ है, माशाल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह और दे, इस तरीके की। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इन लोगों ने मैरिज को बनाया हुआ प्रॉब्लम, ओ जिम्मेदारी, पैसा, बिल्स, सब कुछ ठीक है, ये होता है, लेकिन आप इस चीज़ को आप ये सोचो कि यह आपकी जनरेशन की बात है, ये आपकी जनरेशन की बात है, और ये आपकी यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन की बात है। आप किसी को कोई प्रोटेक्शन दोगे, आपका ऊपर वाला आपको खुद प्रोटेक्ट करेगा, आपको ऊपर वाला खुद आपको, आप 2 रोटी किसी के लिए कमाने की कोशिश करोगे, ऊपर वाला आपको 4 रोटी कमाने की सकत और ताकत अता करेगा, ठीक है। चले, ये नेगेटिव पॉइंट है हमारे, जो है ना, एक जो यहाँ पे माशरे में जो है ना, मर्द हजरात में नेगेटिव पॉइंट आ चुका है, कमिटमेंट से भागते हैं, शादियों से भागते हैं। चलें, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन के लिए क्या लेने वाले हैं? स्टेबिलिटी, भाई स्टेबिलिटी के लिए आपके पर्सन अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। दी लवर, आपके पर्सन के पास अभी भी चॉइसेस हो सकती है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, अपना लवर चूज करने के लिए, ठीक है। 6 ऑफ वैंड्स, किसी सक्सेसफुल सिचुएशन में जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई एक साइड स्टेबल बनाना चाहते हैं, इमोशनली वो नहीं चाहते अब इससे ज्यादा वो डिस्टर्ब हो। देखिए अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, लवर, आपके पर्सन यहाँ पर एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, यहाँ पर किस चीज़ के लिए डिफेंसिवनेस है? क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, स्ट्रेंथ, ओके। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंस, एलिमेंट ऑफ सोड, ओके। आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर अगर पास्ट में आपके लिए अपनी फैमिली में बात करने से घबरा रहे थे, कास्ट कल्चर की वजह से, कोई रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, या कोई आपके वेल्थ और या आपके या तो कोई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, अब आपके पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी फैमिली से। पास्ट में डिफेंसिव इसलिए थे, फैमिली से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सक्सेस आएगी या नहीं आएगी, थोड़ा सा घबरा रहे थे, ठीक है। बिल्कुल, देखिए 4 ऑफ पेंस, आपके पर्सन यहाँ पर मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी आपके पर्सन इस सिचुएशन को खत्म करने वाले हैं, ब्लॉक को खत्म करने वाले हैं, सिचुएशन को हील करने वाले हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कामोराटे की तरफ मूव किया जाए। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पर्सन बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहे हैं इस कमिटमेंट को लेकर। अगर आप लोग की चीजें कमिटमेंट को लेकर डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ पर कमिटमेंट के लिए आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, लेकिन आपको कमिटमेंट देने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब आपके पर्सन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में आपके पर्सन खुद को जो है ना स्टेबल करना चाहते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन में नहीं चाहते, क्योंकि एक एम्प्रेस की तरह एडमायर कर रहे हैं, एम्पर की तरह। यहाँ पे एम्पर भी आया था, यहाँ पे एम्पर है, ठीक है। यहाँ पे एम्पर और एम्प्रेस आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जर्नी रही है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत देर बाद, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में बहुत बार आपको रिजेक्ट किया है, बहुत बार आपने इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करी, इस पर्सन को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करी है, आपसे ज्यादा इस पर्सन को कोई लव नहीं कर सकता। आप जो कमिटमेंट चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप दोनों का साथ बन जाए, आपने इसलिए बार बार ये बात इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी है। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है पर्सन आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाह रहा है, यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है। कुछ आपके कनेक्शन में चेंज हो रहा है, कोई बिग चेंज आ रहा है, कोई न्यू चेंज आ रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है। आप लोग का जो एक डिप्रेशन वाला साइकिल था ना, क्लैरिटी में चेंज हो रहा है। ये पर्सन क्लियर है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन ये जो बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली से कम्युनिकेट कर रहा है, चीजें सेटलमेंट पे लेकर आ रहा है, क्योंकि ये अब चाह रहा है आपके पर्सन यहाँ पर कोई अपनी लाइफ में सेटलमेंट बनाना, किसी एक तरफ सिक्योर होना, अपने रिश्ते को सिक्योर करना, किसी एक तरफ हो जाना, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चूज करना चाह रहा है और अपनी लाइफ में बिगनिंग करना चाह रहा है, कोई न्यू स्टेबल कमिटमेंट। ये पर्सन सोच रहा है मुझे अब स्टेबल होना चाहिए, मुझे अब सिक्योर होना चाहिए, अब ये वाली एज नहीं रही इन एंड आउट वाली। इस पर्सन की एज मैरिज करने वाली है, और जिनकी एज मैरिज करने वाली है उनसे बहुत ज़्यादा रीडिंग जाएगी, मैल हो या फीमेल हो। ये लोग मैरिज करने वाले लोग हैं, एज जैसे, और वैसे भी फैमिली मैरिज का कह रही है, तो ये पर्सन हिम्मत करके आपके लिए मैरिज के लिए बात करने जा रहा है अपनी फैमिली में। बैक ऑफ द स्टोरी काम कर रहा है, लेकिन आपको अभी नहीं बता रहा है, सडनली आपको कोई सरप्राइज दे सकता है, कि कमिटमेंट सरप्राइज, ठीक है। लुक एट द स्टार, एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स ऑफ स्टेलर विजडम, ठीक है। आपको यूनिवर्स की तरफ से सिंक्रोनिसिटी नंबर्स की हो सकती है, 111222, 17171313,
आई डोंट नो, ये 17177171 ये नंबर्स मुझे बहुत नज़र आते हैं, 133313, पता नहीं ये नंबर्स मुझे हर जगह नज़र आते हैं, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए, मेरे मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी को ये नंबर दिखाई दे रहे हो। ट्यून इनटू योर ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, नहीं, हाँ, पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी, ठीक है। यहाँ पर आप ट्यून इन करें डिवाइन के साथ, और यहाँ पर चीज़ें हारमोनियस की तरफ जा रही है, हारमनी आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, ठीक है। अब वैसे भी आप दुनिया में एक हारमनी, एक पीस बनाने के लिए आए, आप हर किसी को सुकून देने के लिए आए, ठीक है। आपका लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा एक ब्लेस्ड है, आपका लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा एक एक सच्चाई की राह पे चलने वाला है, ठीक है। आपको अपने अंदर का विजडम लोगों को देना है, ठीक है। एक्सेप्ट द क्रिस्ट लाइट, एक्ट विथ विजडम एंड लविंग कंपैशन, आपको लोगों को लविंग कंपैशन देना है। आपको यहाँ पर कुछ कोड्स बताए जा रहे हैं, डिकोड करें उनको, एक्सेप्ट करें, कुछ कीज के कोड्स हैं, आपको कोई मैसेज है डिवाइन का, आप उस चीज़ को देखें, ठीक है। यहाँ पे है विद डायमंड लाइट एंड एक्सप्रेस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। आपके पास एक डायमंड लाइट है, आप अपनी एक्सप्रेस क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन हु यू आर रेडी, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है याद करें आप कौन है, आपका क्या पर्पस है, आपका क्या लाइफ पाथ है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इस कनेक्शन से फिलहाल फोकस हटाएं, बैक ऑफ द स्टोरी में काम चल रहा है, लेकिन कोई आपका इंडिविजुअल लाइफ पर्पस है, आप उसके ऊपर वर्क करें, काम करें और अपने सेल्फ की ग्रोथ करें यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर पोटेंशियल है आपके अंदर, डिवाइन ने आपको ट्यून इन करें डिवाइन के साथ आप, ठीक है। डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें, आप अपना एक्सेप्ट करें, आपके अंदर एक लाइट है, वो लाइट आपको इनहेंस करनी है, उस लाइट को आपको आगे बढ़ाना है अपने अंदर की, और कंपैशनेटिव एनर्जी में रहें, हर किसी को लविंग विजडम, एक विजडम वाले पर्सन है यहाँ पर, बहुत बार विजडम का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विजडम एबिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है। आप अपने विजडम से बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी नहीं किसी और की लाइफ को भी, इस वर्ल्ड में हार्मनी लाने के लिए आप आए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।